कहेंगे संकुल आयन क्या होते हैं और संकुल आयन कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हेडिंग को नोट कर लेंगे, संकुल आयन। संकुल आयन क्या है तो याद रखिएगा, जो जटिल यौगिक को जब लिखते हैं तो बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। किसका? बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े कोष्ठक के अंदर जो लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? संकुल आयन कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा इसका लिख लेंगे कि किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्ठक का, किसका? बड़े कोष्ठक का या बड़े कोष्ठक में लिखी जाने वाली राशि को क्या कहेंगे? राशि को संकुल आयन कहते हैं। राशि को क्या कहते हैं? संकुल आयन कहते हैं। कितना आसान है, इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको क्या हो जाएगा? परिभाषा याद हो जाएगा। संकुल आयन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि संकुल आयन क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे लिखेंगे यहाँ पर Fe, क्या है यहाँ पर लिखेंगे Fe कोष्ठक में CN, और यहाँ पे लिखा गया 6 है, और यहाँ पे जो लिखा गया है 4 के ऊपर जो है माइनस है। तो यह जो बड़े कोष्ठक में जो लिखा गया है, जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो लिखा गया है, उसको क्या कहा जाएगा? संकुल आयन कहा जाता है। अब संकुल आयन कितने प्रकार के होते हैं, अब इनके बारे में भी समझ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संकुल आयन के प्रकार। तो संकुल आयन के प्रकार में लिखेंगे संकुल आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो संकुल आयन के प्रकार लिखेंगे निम्न होते हैं। निम्न मतलब नीचे 1 2 करके बताया जाएगा, और इसे अपने कॉपी में क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो नोट करते भी चलिएगा साथ में। तो यहाँ लिखेंगे संकुल आयन के प्रकार में लिखेंगे संकुल आयन निम्न प्रकार के होते हैं। संकुल आयन क्या होते हैं, या लिख सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ तीनों का नाम लिखेंगे। तीनों का नाम क्या है? तो पहला का नाम है धनावेशित संकुल। क्या नाम है? धनावेशित संकुल है। दूसरा का नाम ऋणावेशित संकुल है, और तीसरा का नाम जो है उदासीन संकुल है। क्या है? उदासीन संकुल है। तो यहाँ लिखेंगे धनावेशित संकुल आयन। क्या नाम है? धनावेशित संकुल आयन नाम इसका है, धनावेशित संकुल आयन। और दूसरे का नाम क्या है? ऋणावेशित संकुल आयन। ऋणावेशित संकुल आयन, ये 2 हो गया आयन। और तीसरा जो है, तीसरा लिखेंगे उदासीन। क्या नाम है? उदासीन संकुल आयन। तो यह 3 प्रकार के जो है आयन हमको पढ़ना है, उदासीन संकुल आयन। तो अब धनावेशित संकुल आयन किसे कहते हैं? तो अब यहाँ हेडिंग को नोट करते चलेंगे साथ में। तो अब यहाँ लिखेंगे धनावेशित संकुल आयन। धनावेशित जो है क्या है? संकुल आयन। अब धनावेशित संकुल आयन क्या होते हैं, तो अब इनके बारे में भी समझ लेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे ना तो आप लोग परिभाषा खुद बना लेंगे। तो जो धनावेशित का मतलब नाम से ही पता चल गया कि वे संकुल आयन जिस पर धनावेश हो, मतलब धन आवेश उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? धनावेशित संकुल आयन कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे वे संकुल आयन
वे संकुल आयन जिन पर क्या लिखेंगे, जिन पर क्या बोलेंगे, जिन पर जिन पर धन आवेश हो, जिन पर क्या हो, धन आवेश होता है, जिन पर धन आवेश होता है उसे क्या कहेंगे, उसे धनावेशित संकुल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, धनावेशित संकुल कहते हैं। धनावेशित क्या कहेंगे, संकुल कहते हैं। अब इसका संकुल आयन कहते हैं, संकुल आयन कहते हैं। इसे एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, वे संकुल आयन जिन पर धन आवेश होता है उसे धनावेशित संकुल आयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे। अब यहाँ जैसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ जैसे लिखेंगे, जैसे लिख लेंगे क्या बनेगा, CO क्या कहेंगे, CO कोष्टक में लिख लेंगे NH3 के पावर जो यहाँ पे है 6 है और इसके ऊपर जो है धन आवेश जो है 3 के ऊपर प्लस है। तो यहाँ 3 देख रहे हैं प्लस लिखा गया है, तो यह प्लस लिखने से पता चल गया कि ये धनावेशित संकुल आयन है। बस यहाँ पे अगर प्लस है तो धनावेशित, माइनस है तो ऋणावेशित हो जाएगा, और यहाँ पे कोई जो चार्ज नहीं रहेगा, कोई भी इसके ऊपर पावर नहीं रहेगा तो उदासीन मान लेंगे। तो समझ में आ गया होगा, ये धन लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, धनावेशित संकुल आयन हो जाएगा। अब यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे ऋणावेशित, क्या लिखेंगे, ऋणावेशित संकुल आयन। तो इसका तो परिभाषा आप लोग बना ही लेंगे, ऋणावेशित संकुल आयन का, ऋणावेशित संकुल आयन। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, कहेंगे वे संकुल आयन जिस पर क्या हो, ऋण आवेश हो। इसके ऊपर भी हम क्या पढ़े हैं, धन आवेश पढ़े हैं, तो अब लोग क्या पढ़ेंगे, ऋण आवेश। तो लिखेंगे यहाँ पर वे संकुल आयन, वे संकुल आयन जिन पर क्या हो, ऋण आवेश हो, जिन पर ऋण आवेश होता है, जिन पर ऋण आवेश होता है उसे क्या कहेंगे, उसे ऋणावेशित आयन कहते हैं, उसे ऋणावेशित आयन कहते हैं, ऋणावेशित आयन कहते हैं। कितना आसान है, बस इसे 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। वे संकुल आयन जिन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणावेशित आयन ऋणावेशित, देखिए यहाँ संकुल छूट गया है, यहाँ ऋणावेशित संकुल लिख लीजिएगा, संकुल आयन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि CU क्या लिखेंगे, CU कोष्टक में Cl यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, 2 के ऊपर जो है माइनस है। जब यह माइनस रहेगा तो क्या कहेंगे, ऋणावेशित है, और यहाँ प्लस रहता है तो क्या कहते हैं, धनावेशित है। अब इसका नाम क्या है, आगे चल के आपको नाम सिखाया जाएगा कि कैसे इसका नाम लिखा जाता है। नाम लिखने का भी विधि सीखना है, याद रखिएगा। इसका नाम लिखने का विधि सिखाया जाएगा कि संकुल आयन का नामांकरण कैसे किया जाता है, इसके कितने नियम होते हैं, यह भी बताया जाएगा। तो यह कौन से भी आयन है, तो कहेंगे ऋणावेशित संकुल आयन है। अब हम लोग पढ़ेंगे उदासीन। अब यहाँ लिख लेंगे उदासीन संकुल आयन। अब उदासीन संकुल आयन किसे कहा जाता है, तो अब इसका उत्तर लिख लेंगे कि वे संकुल आयन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, उदासीन संकुल आयन। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे जो है संकुल आयन जिस पर आवेशहीन होता है। आवेशहीन मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है, लिखेंगे वे संकुल आयन जिस पर क्या हो, कोई आवेश न हो, जिस पर कोई आवेश न हो, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे उदासीन क्या कहेंगे, उदासीन संकुल आयन। उदासीन जो है
संकुल आयन कहते हैं। उदासीन संकुल आयन कहते हैं। कितना आसान ये भी है, 2 बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। क्या कहेंगे, वे संकुल आयन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन संकुल आयन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या होगा, तो यहाँ लिख लेंगे जैसे। अब यहाँ जैसे लिखेंगे तो जैसे यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे जैसे आपका NI क्या है, NiCO, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 घात है और यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर देखिए कोई पावर नहीं है। तो जब कोई पावर नहीं रहेगा यहाँ पर कोई न धन है न ऋण है, तो यह क्या माना जाएगा, उदासीन संकुल आयन माना जाता है। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, संकुल आयन हुआ है। संकुल आयन किसे कहते हैं और संकुल आयन के जो है प्रकार हुआ है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।